दोस्तों, इन्फिनिक्स ने ये बजट स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया है स्मार्ट 8। इसका जो प्राइसिंग है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, 6749। जी हाँ दोस्तों, 7000 रुपीज़ के अंडर। प्राइसिंग तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हैंडसेट कैसा है चेक करते हैं। ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 का बॉक्स पैक। 8 GB रैम के साथ में आता है। इनफैक्ट इसमें 4 GB मेन रैम है और 4 GB वर्चुअल रैम है, दोनों को मिला के 8 GB और 64 GB स्टोरेज स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छा है। वारंटी सिर्फ इंडिया में ही आपको मिलने वाली है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि इस प्राइस में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आपको मिल रहा है। 5000 mAh की बैटरी है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है। अब ज़्यादा करके ब्रांड्स ये नहीं देते हैं इस प्राइस में। और DTS साउंड सिस्टम के साथ में आता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स को खोल दिया है और बॉक्स के अंदर देखिए, जितने भी इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स हैं इनकी जो पैकिंग है इस प्रकार की ही होती है। खास करके बजट और फिर मिड प्रीमियम सेगमेंट के जो स्मार्टफोन्स हैं, बहुत ही कम स्मार्टफोन्स हैं जिनकी जो पैकिंग है काफ़ी अलग होती है। और खास करके ग्रीन कलर काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये देखिए, हैंडसेट के ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है जिस पर जो की फीचर्स है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। स्मार्ट 8, 50 मेगापिक्सल, मैजिक रिंग। ये जो मैजिक रिंग है, देखिए जैसे ही मैं पावर को कनेक्ट करता हूँ हैंडसेट चार्ज होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे देखिए इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। ये ऊपर का जो डॉट दिख रहा है आपको, ये एक्सपैंड हो जाता है और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखता है। अब ये जो फीचर है एप्पल में आपने देखा होगा, डायनेमिक आइलैंड, तो इस प्राइस में अंडर ₹7000 इन्फिनिक्स आपको दे रहा है। और ये जो मैजिक रिंग है ये फेस अनलॉक, बैकग्राउंड कॉल, चार्जिंग एनिमेशन जो कि मैंने आपको दिखा दिया, चार्ज कंप्लीट रिमाइंडर और लो बैटरी रिमाइंडर, ये जो ऑप्शंस है इनके लिए ही चलता है। और यहाँ पर भी वही सेम फीचर्स दिया हुआ है जो कि जो बॉक्स है उस पर दिया हुआ है। और ये देखिए इस प्रकार का दिखता है ये हैंडसेट। इस पर जो स्टिकर है इसे मैं बॉक्स पे लगा देता हूँ। इनकेस अगर आप ये ख़रीदते हैं हैंडसेट तो जो स्टिकर है उसे संभाल के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। वैसे लुक्स की हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। अब इस प्राइस में आपको 10 वॉट का चार्जर ही मिलने वाला है और यस, ये 5 वोल्ट्स 2 एम्प का चार्जर है 10 वॉट। ये है USB टू टाइप सी केबल, सिम ट्रे, एजेक्ट पिन, कुछ बुकलेट्स जिसमें यूज़र मैनुअल है, वारंटी बुकलेट है और ये केस भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये जो केस है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये जो केस है इसे लगाने के बाद जो हैंडसेट है ये देखिए ऐसा दिखता है। अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन मे बी शायद आपको ये जो केस है ये इतना ज़्यादा पसंद ना आए कंपेयर टू सिलिकॉन केस जो कि सॉफ्ट होता है। ये थोड़ा सा हार्ड फील देता है। यहाँ पर ये कर्व्ड है तो जो शार्प एजेस है प्लास्टिक के वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। देखिए हैंडसेट का जो लुक है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं है। जो क्वालिटी है ये इतनी प्रीमियम लेवल की नहीं है। हाथों में पकड़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, खास करके अगर आपने इससे पहले कोई महंगे फ़ोन यूज़ किया होगा तो। लेकिन जिन्होंने महंगे फ़ोन पहले यूज़ नहीं किया है उनको इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। वैसे इसका जो प्राइसिंग है अंडर ₹7000, इसमें आपको इतना ही मिलने वाला है। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही दे रहा है इन्फिनिक्स। ये जो सिम ट्रे है इसे मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट दिया हुआ है। आप इसमें 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर पाएंगे। वैसे ये जो हैंडसेट है ये 4G सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें 5G सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, फ़िलहाल इस प्राइस में नहीं मिलने वाला है। और इस हैंडसेट की एक और अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पर जो कैमरे का मॉड्यूल है ये वैसा ही है जैसे कि एप्पल के फ़ोन्स पर होता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस हैंडसेट को यूज़ कर रहा है दूर से, ये एप्पल फ़ोन के जैसा लुक देता है। तो यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। अब इस प्राइस में आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है जो कि ज़्यादा करके जो मिड प्रीमियम और जो प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स हैं उनमें होता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि इन्फिनिक्स आपको इस प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। वॉल्यूम रॉकर्स ऊपर कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है और नीचे की तरफ स्पीकर आउटवेंट है, टाइप सी पोर्ट और ये है प्राइमरी माइक्रोफोन और ऑडियो जैक भी इसमें दिया हुआ है। इसमें सिंगल स्पीकर है। हैंडसेट की जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है और जो साइड्स है इसमें भी वही सेम कलर यूज़ किया गया है जो कि बैक साइड पर है। और ख़ास करके जो कैमरे का मॉड्यूल है ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जो LED है ये भी काफ़ी यूनिक चीज़ है, लेकिन ज़्यादा करके मैं जो फ्लैश है स्मार्टफोन्स में उसे यूज़ नहीं करता हूँ फ़ोटोग्राफी के लिए। हैंड फील काफ़ी अच्छा है और इसका जो वज़न है ये है 189 ग्राम्स। तो इसे मैंने सेटअप कर दिया है और ये देखिए ये है इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर और जो UI है ये भी काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड इस प्राइस में। अब बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि ये जो UI है ये वैसा है, ऐसा है।
अब ज़्यादा करके जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे बेहतर स्मार्टफ़ोन्स यूज़ किया है। मतलब कि उनके पास बेहतर फ़ोन खरीदने की कैपेसिटी है। अब ये जो फ़ोन है ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए बनाया हुआ है जिनका जो बजट है वो कम है। इसका जो प्राइसिंग है ये 7000 रुपीज़ के अंदर में है और इस प्राइस में जैसे कि मैंने कहा आपको सब कुछ तो नहीं मिलने वाला है। जो भी मिल रहा है काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे देखिए ये सारे एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड आए हैं। एक तरह से काफ़ी हद तक क्लीन है कह सकते हैं। इसमें बिल्ट इन एफएम रेडियो भी दिया हुआ है। उसके लिए आपको ये जो ईयरफ़ोन्स है यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन बॉक्स में ईयरफ़ोन्स नहीं दिया हुआ है। ये एंड्रॉयड वर्ज़न 13 रन कर रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं 4 जीबी रैम है और 64 जीबी स्टोरेज स्पेस, LPDDR4X रैम है। ये देखिए स्पेशल फंक्शंस में आपको मेम फ्यूजन का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वही यूज़ किया जाएगा। वैसे इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी बड़ा है। ये 6.6 इंचेस का है, लेकिन ये HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है जैसा कि आप देख सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा ये HD प्लस रेजोल्यूशन है। अब कुछ लोग कंप्लेन करेंगे कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देना चाहिए। ये जो लोग हैं फीचर्स को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वैसा करने से जो प्राइसिंग है वो भी चेंज होगा, तो खास करके ऐसे लोग जो कि खरीदने वाले नहीं हैं। तो HD प्लस इज़ गुड, नॉट बैड। और ये जो डिस्प्ले है ये 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है। धूप में ठीक ठाक तरीके से विजिबल है। और ये देखिए ये है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का सेटिंग। रिफ्रेश रेट मैक्सिमम ये 90 हर्ट्ज़ सपोर्ट करता है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। मतलब कि जो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं अगर उसका रिक्वायरमेंट 90 हर्ट्ज़ का नहीं है तो जो लोअर रिफ्रेश रेट है वो यूज़ किया जाएगा। सेंसर की बात करें तो इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरो, मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी, फिंगरप्रिंट सेंसर और मोटर दिया हुआ है वाइब्रेशन के लिए। हैप्टिक फीडबैक ये आप फील कर पाएंगे। ये देखिए आप इस पर कॉम्पास यूज़ कर पाएंगे। इसमें मीडियाटेक हीलियो G36 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, ऑक्टा कोर है। लेकिन ये जो हार्डवेयर है ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। बेसिक यूज़ के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इस पर गेम्स खेलना चाहते हैं तो नो, गेम्स के लिए नहीं है। और ये जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए स्कोर मुझे मिला हुआ है 1,46,000 के आसपास। अगर आपको गेम्स खेलना है तो एंटूटू स्कोर एटलीस्ट 3 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो इस पर गेम्स लैग होने वाले हैं। लेकिन जो अन्य एप्लीकेशंस हैं चाहे वो फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो या फिर अगर आप कोई वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। ये जो हार्डवेयर है उतना पावरफुल तो है कि उन एप्लीकेशन का जो डेटा है उससे प्रोसेस कर सकता है। गेमिंग में ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा डिमांड होता है। ये स्मार्टफोन गेमिंग यूज़ के लिए नहीं है। वैसे ये एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। टिम्बर ब्लैक, शाइनी गोल्ड, रेनबो ब्लू जो कि ये कलर है और गैलेक्सी वाइट कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और एक AI लेंस है जिसका नॉर्मली जो मेगापिक्सल है वो कम होता है। और फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। तो ये देखिए ये है कैमरे का इंटरफेस और ज़्यादा करके जो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स हैं उनमें आपको इसी प्रकार का इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ पर AI कैम दिया हुआ है। वीडियो मैक्सिमम आप 1080p में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। वीडियो में स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। स्लो मोशन वीडियोस का भी ऑप्शन है और ये है ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट बैकग्राउंड को ब्लर करता है और AR शॉट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये है कुछ कैमरा सैम्पल्स। कैमरा क्वालिटी एवरेज लेवल की है। ये मैंने इंडोर शूट किया हुआ है। ये है मेरा सेल्फी शॉट। ये एक्चुअली अच्छा आ गया है, लाइटिंग कंडीशन अच्छी थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये एवरेज टाइप का है। सोशल मीडिया पर अगर आपको शेयर करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। ये एक और शॉट है जो कि मैंने मिक्स्ड लाइटिंग कंडीशंस में शूट किया है और ये है पोर्ट्रेट शॉट। बैकग्राउंड ब्लोन अप हो गया है। ये है आउटडोर शॉट। आउटडोर ठीक ठाक है, नॉट बैड। यहाँ पर मैंने अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है। ये वाला जो फ़िल्टर है काफ़ी बढ़िया है। ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये वाला और भी अच्छा है। ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। फ़िल्टर्स यूज़ कीजिए, लुक एंड फील काफ़ी हद तक वो चेंज करता है। ये है नाइट शॉट, डिसेंट टाइप का है, नॉट बैड इस प्राइस में, एवरेज लेवल। और ये है सेल्फी शॉट जो कि मैंने इस लाइटिंग कंडीशन में शूट किया है। अब इस हैंडसेट में स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और ये देखिए ये जो वीडियो है मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप अगर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस प्रकार की क्वालिटी आपको मिलने वाली है। अब ये जो हैंडसेट है ये बेसिक यूज़ के लिए है। हाई एक्सपेक्टेशंस इसके साथ में मत रखिए, लेकिन प्राइसिंग जो है इसका बहुत ही बढ़िया है और प्राइसिंग के हिसाब से हैंडसेट जो है काफ़ी अच्छा है। बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और 10 वाट का चार्जर है। चार्जिंग के लिए समय लगने वाला है।
काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग है, डिसेंट लेवल का परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। गेमिंग को छोड़ के आप इस हैंडसेट पर काफ़ी कुछ कर पाएंगे। खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।